हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके एसके स्टडी चैनल पर। तो बात करेंगे प्रतिशत का पार्ट 3 आने वाला है आपके सामने। तो देखो, प्रतिशत का पार्ट 3 बहुत ही आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली वीडियो रहेगी ये। तो आपको देखो बहुत ही अच्छे तरीके से समझने होंगे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आ रहे हैं आपके सामने मेरे भाई। तो क्वेश्चन पर बात करेंगे। टाइप नंबर 7 में करा चुका हूं आपके सामने, टाइप नंबर 8 आज स्टार्ट होने वाला है। तो सभी भाई ध्यान से वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, भाई बंधुओं में शेयर करें। तो देखो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें मेरे भाई। पहला क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता है, उसकी आय क्या है। तो मेरे भाई देखो किस तरीके से आपको करना है। जब देखो हमारी यहाँ से 1/5 भाग 2/7 भाग यहाँ से हो रहा है लेस, तो देखो आपको किस तरीके से करना है। आपके पास फिर भी 900 रुपये आपके सामने बचे हुए रह जाते, तो आपके सामने समझ में आ गया होगा ये हमारा शेष भाग तो बचेगा भाई। देखो शेष भाग जब यहाँ पर आ गया 900 रुपये, तो शेष भाग पर हम बात करने वाले हैं। शेष भाग कैसे करेंगे, यदि 1/5 भाग पत्नी को दे दिया। अब एक बात बताओ, यदि 1/5 भाग हमको शेष भाग से इसकी तुलना करनी है, यदि 1/5 भाग दे दिया, शेष भाग में निकालूं मेरे भाई, तो 5 एवं 5 से 1 गया, 4/5 आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन हमको इतना टाइम ना लगाकर किस तरीके से क्वेश्चन करना है आप ये समझें। यहाँ से देखो आपको बिल्कुल भी ज्यादा कुछ नहीं करना। शेष भाग कैसे निकलता है मेरे भाई, बस यहाँ से इनका अंतर लोगे आप। जैसे कि 5 से 1 गया तो 4 आ गया, और जितना आपका यहाँ टोटल भाग था, मतलब कि समझ में आ गया 5 में से 1 भाग। यहां से टोटल जो भाग था हमारा वो कर देंगे ऊपर मल्टीपल। क्यों, हमें टोटल भाग की जरूरत है, कुल आय की जरूरत है मेरे भाई। तो यहां से इसी तरीके से देखो सेकंड तरीका है 2/7 भाग। जब 2/7 है मेरे भाई, इसका भी हम अंतर रखेंगे नीचे, शेष रखेंगे। यहाँ कितना होगा, यहाँ से 5 भाग और टोटल कितना था आपके सामने 7। इसी तरीके से 7 की मल्टीपल आप कर दोगे, और इसी तरीके से थर्ड पे बात जो कर रहा है 1/4 भाग। यदि 1/4 भाग का भी आप निकालोगे, तो यहाँ से 1/4 भाग का देखो इस तरीके से अंतर लोगे आप। अंतर कितना होगा, यहाँ से 3 और 4 से कर दो आप मेरे भाई गुणा। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन हो चुका है, ये समझो, बस काटना है आपको, बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। देखो किस तरीके से सॉल्व करोगे मेरे भाई, यहाँ से ये कट कर दो आप। यहाँ से देखो 5 से 5 खत्म हो गया यहाँ से, और 4 से देखो मेरे भाई 4 खत्म हो गया, और 3 तिया 900, मतलब कि 300 बार यहाँ से डिवाइड हो गया, और 3 सत्ते 2100 रुपये जो आपके सामने आ जाएगा निकल कर, ये कुल आय हमारी आ जाएगी। मतलब कुल आय की बात करें तो कुल आय थी उसकी भैया 2100 रुपये। तो भाई मेरे समझ में आ गया होगा बहुत ही आसानी के साथ। इसी तरीके का देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें मेरे भाई। देखो सेकंड क्वेश्चन है, करमचंद अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग अपने मझले बेटे को तथा शेष का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को दे देता है। यदि उसके पास 4200 रुपये की संपत्ति बच जाती हो तो उसकी कुल संपत्ति कितने रुपए थी। देखो आपको यहाँ से शेष भाग की बात कर रहा है, 4200 रुपये आपके सामने अब भी आ चुके हैं, मतलब 4200 रुपये बच जाते हैं। देखो यहाँ से शेष ही भाग तो होगा, यहाँ से जो आपने खर्च कर दिया, किसी को दे दिया, वो यहाँ से लेस हो चुका है, ये शेष भाग आपके सामने आ चुका है, 4200 रुपये जो है आपके सामने आ गया है। तो देखो शेष भाग से बात करेंगे, जैसे कि 1/3 आपको समझा दूं एक बार और, यहाँ से 1/3 भाग की बात कर रहा है। यदि मान लो तुमने मतलब कि 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को दे दिया। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, शेष भाग कैसे निकालते हैं ये समझ लो। यहाँ से भाई इनका लोगे आप अंतर, जैसे कि 2 और जितना भी होगा यहाँ से टोटल, मतलब कि 2/3 भाग आपके सामने बच चुका है। तो आपको बची हुई राशि कहाँ रखनी है, इससे भाग देना है। 2 से देखो भाग करोगे, नीचे वाली डिजिट थर्ड पर्सन पे जो है यहाँ से ऊपर चली जाती है। आपको पता होगा, जिस भाई को ना पता हो तो वो समझ ले। यहाँ से हम कर देंगे इसको रफ, और यहाँ से जो हमारा समझ में आ गया होगा आपकी में, यहाँ से 2 गुणा में 3 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पर बात करते हैं मेरे भाई, जैसे कि आपके सामने आया है 1/7 भाग। 1/7 भाग की बात करें मेरे भाई, तो आपको अंतर रखना है नीचे, जैसे कि 7 से 1 गया 6, और आपको जितना टोटल भाग है मतलब कि 7, नीचे जो हमारे पॉइंट रहते हैं उसको कर देते हैं ऊपर गुणा। इसी तरीके से देखो थर्ड की बात करें मेरे भाई, तो थर्ड में कह रहा है आपसे
2/7 भाग। 2/7 भाग की बात करें मेरे भाई, इसी तरीके से देखो 2/7 भाग की बात कर दे। जब 2/7 भाग की बात करें, इनका अंतर लोगे आप नीचे, क्योंकि 5 आ गया, मतलब कि 7 में से 2 भाग निकल चुका है, बाकी जो हमारा शेष भाग है वो कितना रह गया 5। कितने में से 7 में से, टोटल वैल्यू हमारी 7 थी, तो 7 की कर देंगे ऊपर गुणा। तो आपकी समझ में यहाँ तक आ गया होगा मेरे भाई। इसी तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ से 6 से काटोगे आप मेरे भाई, 6 सत्ते 42 आपके सामने आ जाएगा। 2 से काटोगे मेरे भाई तो 35 बार आपके सामने आ जाएगा, और 5 से काटोगे मेरे भाई 5 सत्ते 35। तो आपकी समझ में आ गया होगा मेरे भाई। यहाँ से आपके सामने 70 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 और गुणा 7 आपके सामने आ चुका है। तो देखो आपको किस तरीके से यहाँ से सॉल्व करना है, मल्टीपल कैसे करनी है ये समझ लें। यहाँ से यदि 7 की क्यू करोगे तो 343 मेरे भाई निकल कर आ जाएगी, और ये देखो 0 आपके सामने है, तो क्या करोगे 10 गुणा यहाँ से 3 हमारी बाकी है ये वाली। इसी तरीके से देखो 3 की गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 चौक 12 का 2 मेरे भाई, 3 3 9 अरे 10, तो आपके सामने आ जाएगा 10,290। इसी तरीके से देखो सेकंड क्वेश्चन जो हो जाएगा 10,290 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखो टाइप नंबर 8 हमारा हो चुका है। मैंने आपसे पहले ही कहा था टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, दो दो क्वेश्चन लूंगा, हर एक टाइप में प्रत्येक टाइप के 2 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो 2 टाइप हो चुके हैं यहाँ से, मतलब कि टाइप 8 हो चुका है। टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। टाइप नंबर 9 पर बात करते हैं। जल्दी से जल्दी सॉल्व करें मेरे भाई। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंक से 18 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो मेरे भाई किस तरीके से आपको करना है, मान लो फर्स्ट छात्र ये रहा और सेकंड छात्र आपके सामने ये रहा, तो देखो किस तरीके से आपको करने है। यदि एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर ये पहला वाला 28% अंक प्राप्त करता है और 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि इसको हम 14 अंक दे देते तो एक बात बताओ मेरे भाई, ये पास नहीं हो जाता क्या? यदि मैं इसको 14 अंक दे देता तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। इसी तरीके से सेकंड छात्र जो था ये 32% अंक लेता है और यहाँ से मतलब पास होने से 18 अंक अधिक ले आता है। यदि मान लो 18 कम भी आते इसके मेरे भाई तो भी ये पास हो जाता। होता नहीं होता मेरे भाई? तो देखो इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक पर हम काम करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे बनेगी ये समझें। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, अंक एक जगह प्लस कर देने हैं आपको। 14 18 यहाँ से हो गए 32 और यहाँ से परसेंट कर देनी एक दूसरे से माइनस, मतलब कि घटा देनी है। परसेंट यदि 32 में से 18 देखो यहाँ पर चले गए आपके सामने, माइनस हो गया तो बचेगी 4। हमको कितनी परसेंट की वैल्यू चाहिए यहाँ से? 100% की मेरे भाई। तो आपकी समझ में आ गया होगा। 4 से भाग देंगे यहाँ पर, 4 थे 32, 8 से 100 की गुणा करेंगे तो जो टोटल अंक आ जाएंगे आपके सामने वो आएंगे 800। तो यहाँ से टोटल अंक जो बन जाएंगे यहाँ से मेरे भाई, कुल अंक कितने थे यहाँ से, मतलब कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है 800 यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरीके से देखो सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे। टाइप नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। सेकंड क्वेश्चन, तो मेरे भाई सुरेंद्र ने अपनी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 37.5% अंक प्राप्त किया तथा 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में उसकी बहन 47.25% अंक प्राप्त की, जो उत्तीर्णांक से 49 अंक अधिक हैं। इस परीक्षा का पूर्णांक क्या था? तो मेरे भाई देखो किस तरीके से आपको करना है। यहाँ से मान लो एक तो सुरेंद्र है और एक उसकी सिस्टर है। मान लो एक तो हमने सुरेंद्र मान लिया मेरे भाई, एक उसकी सिस्टर है। यदि सिस्टर की बात करें तो वो कितने परसेंट अंक प्राप्त करती है मेरे भाई? जैसे कि यहाँ से जो करता सुरेंद्र करता है 37.5%, मतलब 37.5% अंक प्राप्त करता है। अब फिर क्या कह रहा है यहाँ से, 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब कि 68 अंकों से फेल हो जाता है। तो आपको क्या करना है यहाँ से, यदि 68 अंक मिल जाते तो पास नहीं हो जाते मेरे भाई।
इसी तरीके से सेकंड कह रहा है यहाँ इसकी सिस्टर 47.5% सॉरी 47.25% अंक प्राप्त करती है और वह 49 अंक अधिक ले आती है। मतलब 5 से 49 अंक अधिक ले आती है। यदि 49 अंक अधिक की जगह कम भी होते तो भी यह पास हो जाती। तो मेरे भाई देखो इस तरीके से कंडीशन बनानी है। अंक आपको एक जगह करने हैं, जैसे कि जोड़ दोगे 9 8 17 का 7, हासिल 1 4 6 10 और 1 11 117 अंक आ चुके हैं और परसेंट एक दूसरे में से कम कर देनी है, मतलब कि घटा देनी है। यदि एक बात बताओ मेरे भाई 47.5 होते 37.5 है तो यहाँ पर कितना बचता 10 बचते, लेकिन ये 47.50 की जगह 25 है, 25 कम कर दो तो 9.75 यहाँ से आ जाएगा। इसी तरीके से क्या कर दोगे मेरे भाई 100 से गुणा। अब 100 से गुणा करोगे मेरे भाई तो देखो यहाँ से आपकी समझ में आ गया 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाओगे तो 1 और 100 की गुणा आपके सामने हो जाएगी। अब देखो कैसे करना है आपको, देखो 13 से काट दो, 13 निमा 117 है और 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65। अब देखो मेरे भाई 25 से काट दो, 25 तिया 75, 25 चौका 100। यहाँ से समझ में आया 3 है, 3 से देखो 9 को काट दो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। मतलब जो यहाँ से आ जाएगा आंसर आपके सामने 1200 अंक टोटल आ जाएंगे मेरे भाई। उसका पूर्णांक था, परीक्षा का कुल पूर्णांक 1200 अंक थे। इसी तरीके से आप सॉल्व कर दोगे मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, बस समझना पड़ेगा थोड़ा सा और आसानी के साथ हो जाएंगे। तो देखो टाइप नंबर 9 भी हो चुका हमारा। इसी तरीके से बात करते हैं मेरे भाई टाइप नंबर 10 पर। और सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, मतलब रिक्वेस्ट है, सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई बंधुओं में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो इसी तरीके से टाइप नंबर 10 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। टाइप नंबर 10 का पहला क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या 50,000 हो तो तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 20% की वृद्धि हुई, 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या हुई। तो मेरे भाई किस तरीके से करोगे आप, यहाँ से 50,000 जो भी है तो वो रखोगे यहाँ पर 50,000। अब ये कह रहा है कि यहाँ से 5%, 10%। तो मेरे भाई समझने की कोशिश करें हम बनाते कैसे। यहाँ से जैसे 5% काटोगे तो नीचे 100 आ जाएगी, 5 एकम 5, 5 से 20, मतलब 20 पर 1 मिल रहा है। तो आपकी समझ में आ गया होगा 20 पर 1 कमाने का मतलब यहाँ से 20 और 1 21/20। इस तरीके से आप कर दोगे मेरे भाई। इसी तरीके से सेकंड कह रहा है कि 10%। अब एक बार दूसरे वर्ष 10% वृद्धि हो रही है मेरे दोस्त, तो यहाँ से 10% मानोगे मेरे भाई, परसेंट कटकर 100 नीचे आ जाएगी, 0 से 0 खत्म। 10 पर 1 मिल रहा है तो 10 और 1 कितने हो गए 11/10। अब बात करते हैं देखो तीसरी की, जो तीसरी वृद्धि हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है मेरे भाई। 20% की बात करें मेरे भाई, परसेंट कटकर 100 आ जाएगी, 20 पंजे 100, मतलब 1/5, 5 पर 1 मिल रहा है। तो क्या करोगे 5 और 1 6/5 मेरे भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन जमा चुके हो आप। अब देखो आपको कैसे करना है, यहाँ से समझने की कोशिश करें मेरे भाई। देखो 2 0 से 2 0 साफ हो जाएंगे यहाँ से, और 2 देखो 5 से 5 एकम 5, मतलब कि समझ में आ गया होगा। देखो 2 0 तो यहाँ बच चुकी है, 100 गुणा 21 गुणा 11 गुणा 6। अब देखो यहाँ से 11 गुणा 6 और अपॉन में आ जाएगा 2। तो मेरे भाई आपको कैसे करना है ये समझ लें। यहाँ से देखो यदि बात करें मेरे भाई, यहाँ से हो जाएगा 2 से 50 बार, और 50 की बात करें तो 6 की गुणा देखो 11 में कर दे, 21 पंजे 105, मतलब कि 1050 देखो इसकी गुणा होकर आ गई, और 11 छिंग 66 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो आपको गुणा कैसे करनी है, जल्दी से गुणा ऐसे करोगे, आपको 0 से यहाँ पर मतलब नहीं है। 6 पंजे 30, यहाँ से 6 पंजे 30 0 है तो आपको 30 की 30 सीधी लिख देनी है, और 6 एकम 6। जब आपकी समझ में आया 6 की गुणा करने पर इतना आ रहा था, एक और बार करोगे तो अभी इतना ही आएगा, एक डिजिट आगे बढ़ानी है, 6 3 0 इस तरीके से कर देनी है। आपको यहाँ से कर देनी है 3, यहाँ से 6 3 9 और यहाँ से 6। अब एक 0 जो हमने नहीं लगाई थी वो 0 लगाएंगे आप यहाँ पर। तो मेरे भाई यहाँ 69,300 आंसर आपका हो जाएगा।
आंसर जो आ जाएगा आपका 69,300 आंसर आ जाएगा मेरे भाई। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं टाइप नंबर 10 का। तो आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें मेरे भाई। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ली, यदि भाई को समझ में ना आया हो तो बाद में कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसके प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो मेरे भाई उसमें अलग अलग परसेंट दे रखी थी, एक वर्ष ये, दूसरी वर्ष ये, तीसरी वर्ष ये, लेकिन इसमें क्या है कि 5% की इधर चल रही है, बार बार चल रही है। यहाँ से आपके सामने 800 रुपये थे, मतलब जो आपके पास थे वह 800 रुपये थे, ये समझने की कोशिश करें। या फिर कोई जनसंख्या है वो कितनी मेरे भाई 800 है और 5% की वृद्धि चल रही है मेरे भाई। 5% कैसे निकालोगे? 5 से 20 बार 1/20, मतलब कि 20 पर 1 प्राप्त हो रहा है। 20 और 1 यहाँ पर करोगे आप 21/20, 1 साल की हो गई। यदि 5% ही चल रही है दूसरी साल भी तो 21/20 आप यहाँ से इसे कर दोगे, देखो मेरे भाई रफ। और देखो कैसे समझना है, 2 जीरो से देखो 2 जीरो समाप्त हो जाएंगे मेरे भाई, और 2 दूनी 4, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 8। तो आपकी समझ में आ गया होगा। 2 गुणा 21 की गुणा 21 में करोगे मेरे भाई 441 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, जो यहाँ से जनसंख्या हो जाएगी 2 वर्ष बाद वो 882 हो जाएगी। तो मेरे भाई इसी तरीके से हम छोटी छोटी वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई बंधु में शेयर करें वीडियो को, और वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि देखोगे तभी तो स्टार्टिंग से लास्ट तक तभी समझ में आएगी क्लास आपकी में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा मेरे भाई। जय